हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे कि आप सबने को पता है कि हमने कल के वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया था कि कौन सा लेवल के पास मार्केट जा सकता है। तो ये लेवल हमने प्रीवियस लेवल को देख के ही हमने बताया था, प्रीवियस लेवल का रेजिस्टेंस देख के हमने बताया था कि मार्केट 39,400 के आसपास जा सकता है और 450 टच करके मार्केट ने आज फिर एक बार गिरावट दिखने को मिली, बैंक निफ्टी में गिरावट दिखने को मिली। तो इस तरह से मॉर्निंग में जो एक कैंडल बनी है, अभी मैंने 30 मिनट चार्ट ओपन किया है, तो 30 मिनट चार्ट पे देखा जाए तो ये जो कैंडल में बड़ी कैंडल बनी थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, जिसपे हमने एक ट्रेड भी लिया था। यहाँ पे अगर देखेंगे 39,200 का ट्रेड लिया था 320 पे, और ऑलमोस्ट 320 से ये मुझे लगता है कि 320 से ये 375 गया है। यहाँ पे हमें 55 पॉइंट कैप्चर कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। उसके साथ साथ हम कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड देते हैं, स्विंग ट्रेड देते हैं, जैसे कि आप जाके देख सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर भी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। हमने इतने सारे एप्पल इंडिया, CDSL, KPIT, BSE ये 4 स्टॉक दिए थे कुछ दिन पहले, इवन रिलायंस भी दिया था। तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डे चार्ट पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, डे चार्ट पे आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में क्या बनी है, एक डोजी कैंडल बनी है, या फिर बोल सकते हैं आप इंडिसिसिव कैंडल बनी है। कौन सी? इंडिसिसिव कैंडल बोल सकते हैं आप सर। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्यों रेजिस्टेंस बोला है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमारा लगता है, ये देखिए, उसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया और मार्केट वहाँ से ही डाउन साइड मोमेंट पे आ चुका है। तो कल के दिन हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, हम फिर एक बार 30 मिनट चार्ट पे जाएंगे, और 30 मिनट चार्ट पे जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे 30 मिनट चार्ट पर, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि 2 लेवल्स हमें समझ में आ रहे हैं। एक तो मैं कहूँगा जो हाई बनाए, और दूसरा जो ये मेरे लिए लो बनाए। ये 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस, मैं कहूँगा कि 39,450 क्या है, रेजिस्टेंस है, राइट। और सपोर्ट देखिए 39,100, ठीक है। कल के दिन आज जैसे कि डाटा चेक किया हमने, फॉरेन इन्वेस्टर्स का डाटा, या मैं कहूँगा डोमेस्टिक प्लेयर्स का डाटा, जिससे ऐसा पता चल रहा है कि कल के दिन मुझे लगता है कि कंसोलिडेट रहता है, रह सकता है, ठीक है। कंसोलिडेट रह सकता है मार्केट, या फिर ये लेवल ब्रेक होते ही हम ट्रेड लेंगे। जैसे ही ये 2 लेवल ब्रेक होंगे हम उस साइड पे ट्रेड लेंगे। जैसे कि मैं कहूँगा 39,100 का लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट लेंगे, ओके। फिर 39,400 का लेवल ब्रेक हो गया तो हम कॉल लेंगे। इससे पहले हम कॉल या पुट में एंट्री नहीं करेंगे। ये डेफिनेटली आपको आपके माइंड में डालना है कि 39,450 के ऊपर हम कॉल लेंगे, 39,100 के नीचे हम पुट लेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और एक बात, 39,100 का लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है? मार्केट हमें 39,000 तक ले सकता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली लेवल है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। या फिर आप देखेंगे जहाँ से मार्केट ऊपर गया है उस लेवल को हम टच करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये लेवल जो है नियर अबाउट देखिए 38,950 के आसपास। तो मार्केट इस लेवल तक डेफिनेटली जा सकता है अगर मार्केट ने 39,100 का लेवल ब्रेक कर दिया तो, ओके। ये लेवल ब्रेक करने के बाद ही मार्केट एक डाउन साइड मोमेंट पे जा सकता है, ओके। तो समझ में आया, 2 लेवल ये और ये, फर्स्ट ये 2 लेवल के ऊपर नीचे ही मार्केट करेगा। एक्सपायरी भी, अगर आपको एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली अगर मार्केट इसके बीच में रहा तो कल कंसोलिडेटेड रहेगा। लेकिन ये लेवल ही ब्रेक कर दिया तो मार्केट में कुछ हमें टारगेट मिल सकते हैं, डाउन साइड या अप साइड। तो लेवल्स के साथ ट्रेड करो, विदाउट लेवल आप ट्रेड करोगे तो कल लॉस ज़रूर होगा। कल एक कंसोलिडेटेड फेज भी रह सकता है, क्योंकि परसों एक एक्सपायरी डे है। तो मे भी कल कंसोलिडेट होने के बाद थर्सडे के दिन हमें अच्छी मूवमेंट मिल जाए। तो कल अगर ये 2 लेवल ब्रेक हो तो ही हम ट्रेड करेंगे, इधर आप ट्रेड ही मत कीजिए। एक दिन ट्रेड नहीं किए तो कुछ नहीं होता, आपका पैसा ही बचेगा, आपको प्रॉफिट ही होगा।
ठीक है, तो चले देखते हैं निफ्टी चार्ट। निफ्टी चार्ट में देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, अभी ये चार्ट देखने के बाद तो समझ में आता है कि एक डेफिनेटली अपोजिट ट्रेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, और जिस तरह अपोजिट ट्रेड होता है तब उस टाइम हमेशा मार्केट में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के ऐसे लेट होंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखिए, आप देखेंगे निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो अप गया, नीचे आया, अप गया, डाउन, यहाँ से अप गया, फिर आउट, फिर अप। तो ये देखिए पूरा इसने इसे जिगजैग ट्रेडिंग हुई है आज के दिन। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे कल के लिए यहाँ पे देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का जो हाई है, मतलब कि 17, यहाँ पे देखिए 17,840 के आसपास कुछ तो हाई बना है। एक सेकंड, हम हाई भी देखते, चेक कर लेते कि कौन सा हाई बना है, कितना टाइम का हाई बना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ओके 840 के आसपास ही है। ओके 840 के आसपास ही है। ये हाई जैसे ही ब्रेक हो हम कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे। ओके, अगर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगा और 17, ये जो जोन है 17,800 से लेके 17,750, ये जोन में फंस सकता है और इस जोन में हमें फिर एक बार कल ट्रैप कर सकता है। तो ये जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। कौन से 17,800, 17,800 से लेके 17,750 नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, नो ट्रेडिंग, इसमें हमें ट्रेड नहीं करने हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अगर जोन में आप फंस रहे हो, अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो उस जोन में कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और ये जोन मुझे लगता है कि एसएल हंटिंग जोन है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कौन सा, सॉरी स्टॉप लॉस नहीं, सपोर्ट कौन सा है मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, ये जो आज का लो है ये हमारे लिए सपोर्ट है, मतलब 760, ओके 17,760, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक हो गया, डेफिनेटली मार्केट में जो गैप बना है वो गैप फिल करने जाएगा, मतलब 17,700 तक मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, ये जो गैप आपको दिख रहा है दो ब्लू लाइन के बीच में, ये गैप फिल नहीं मार्केट नीचे आ सकता है। और अगर ये भी गैप ब्रेक हो गया तो मार्केट फिर एक बार डाउन साइड मूवमेंट या फिर थोड़ा करेक्शन करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, हमें दिखने को मिल सकती है इस वीकली एक्सपायरी में। तो मार्केट में मुझे लगता है अगर मार्केट ने 17,800 का लेवल सस्टेन नहीं किया तो मार्केट में हमें 17,650 के लेवल दिखने को मिल सकते हैं और इससे भी नीचे हमें दिखने को मिल सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली 17,650 का लेवल दिखने को मिल सकता है अगर मार्केट 17,800 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया तो कल। ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी पे ध्यान देना कि अगर ये सस्टेन नहीं हुआ तो डेफिनेटली हमें ये टारगेट दिखने को मिल सकते हैं, फर्स्ट ये और उसके बाद ये। तो ये दोनों टारगेट हमें दिखने को मिल सकते हैं। तो वॉच कीजिए, लेवल के साथ ट्रेड करना है आपको। क्या करना है, लेवल के साथ ट्रेड करोगे तो ही मुझे लगता है कि प्रॉफिट होगा। विदाउट लेवल आप ट्रेड कर रहे हो आज, जैसे कि बहुत से लोगों ने किया होगा, आज बहुत से लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो गया। और मुझे लगता है अगर आपने प्रॉफिट मॉर्निंग में कमा लिया है तो दिन भर आपको, मुझे लगता है कि आप चुप बैठना चाहिए, आपको वॉच करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए आपके इमोशन पे, जिससे आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी और जिससे आपके एक्यूरेसी बढ़ जाएगी डेली ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कम होती है और उससे आपको आपकी साइकोलॉजी पर भी इफेक्ट होता है, जिससे आपके ट्रेड लॉस में चले जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपने प्रॉफिट ऑलरेडी कमाया है, अच्छा ट्रेड मिला है आपको मॉर्निंग में, तो मैं कहूँगा कि आप ट्रेड मत कीजिए मॉर्निंग में। तो उसके बाद आप सेकंड हाफ में आप ट्रेड कर सकते हो। सेकंड हाफ में आपको एक वोलेटिलिटी मिलती है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो और कितना स्टॉप लॉस भी मैं कहूँगा कि आप जो प्रॉफिट कमाया है उस पर रिस्क लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया आपको किस तरह से ट्रेड करना है। तो कल के दिन मैं कहूँगा कि ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो लेवल सपोर्ट जोन का काम करेंगे और रेजिस्टेंस जोन का जो काम है ये देखिए इसके ऊपर है 17,850 के ऊपर। मुझे लगता है इसके ऊपर ही हम कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे और ये दो लेवल हम पुट साइड पे ट्रेड लेंगे, जिससे ही मार्केट 17,750 का लेवल 6 मार्केट में 17,750 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है हम पुट साइड पे ट्रेड लेंगे। टारगेट रहेगा 700 और 650, ये हमारे लिए टारगेट रहेंगे पुट साइड पे, डाउन साइड पे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको दो टारगेट हमें मिल सकते हैं, 700 का और 650 का, ये दो टारगेट हमें दिखने को मिल सकते हैं। तो चले, ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।